नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। यहाँ पर मैं आपको व्यवसाय अध्ययन के IMP क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको लगे कि हमारे लिए सही है तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और मैं आपको बता दूं कि 100% आपके सिलेबस पर आधारित चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो इसमें से फ़ायदा मिले। और डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, जो आदर्श प्रश्न पत्र बताए थे, वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। इसलिए व्यवसाय अध्ययन के भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले एक वीडियो हमने और बना दिया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, भारत में 1991 में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1991 आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर दिया है, भारापण से कार्यभार कम होता है। भारापण से किसका कार्यभार कम होता है? ऑप्शन है अंशधारियों का, पर्यवेक्षकों का, शीर्ष अधिकारियों का या कर्मचारियों का। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो भारापण होते हैं ना, उससे जो शीर्ष कर्मचारी है ना, शीर्ष कर्मचारी, इनका इनका कार्यभार कम हो जाता है। ठीक, तो शीर्ष कर्मचारी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसके बाद में देखिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा होता है? सबसे सस्ता स्रोत होता है समता अंश पूंजी। समता अंश पूंजी आप इसमें याद रखेंगे। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन है, स्कंद विपणी कहलाती है। स्कंद विपणी क्या कहलाती है? तो इसमें द्वितीयक बाजार कहलाती है प्यारे मित्रों। द्वितीयक बाजार आप इसमें याद रखेंगे। द्वितीयक बाजार इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद में देखिएगा आप सभी, ये आपके और क्वेश्चन आ चुके हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहते हैं तो WF टेलर को। WF टेलर का नाम याद रखना आप। WF टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। नियोजन प्रबंध का कार्य है। कैसा कार्य है? तो प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य नियोजन है, मतलब नियोजन का जो कार्य नियोजन अपन करते हैं ना, तो प्रबंध एक प्रकार का मैनेजमेंट होता है। इसमें सबसे पहले नियोजन किया जाता है, तो प्राथमिक कार्य की श्रेणी में आता है। ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। भारापण सदैव की ओर रहता है, तो नीचे या अधीनस्थ की ओर रहता है? नीचे या फिर अधीनस्थ की ओर रहता है भारापण। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। कैसा स्रोत है? आंतरिक स्रोत है। जो पदोन्नति है ना, भर्ती का आंतरिक स्रोत है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो नियोजन व नियंत्रण वाली प्रक्रिया है। नियोजन व नियंत्रण वाली प्रक्रिया है। आपको ऐसे इसमें याद रखना है। अब मैं आपको ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ, सत्य असत्य लिखिए वाले। आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए जाएंगे। देखिएगा प्यारे मित्रों, निर्माण व नियोजन में कोई संबंध नहीं होता है। बिल्कुल असत्य है ये आपका, क्योंकि दोनों में संबंध होता है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सत्य है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। परिसर भर्ती भर्ती का आंतरिक स्रोत है। ये असत्य है। ठीक है, समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। तो इसमें भी आप असत्य लिखेंगे, क्योंकि अधिकार होता है। ठीक है, विपणन प्रबंध ग्राहक उन्मुखी होता है। ये आपका सही है। विपणन प्रबंध जो है ग्राहक उन्मुखी होता है। ये आपका बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, और उसके बाद में चौथा भी असत्य है, और पांचवा सत्य है। तो ये आपके सत्य असत्य हो गए। ठीक है, मतलब मोस्ट सारे सारे। अब इसके बाद में ये सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा कितनी अच्छी जोड़ी आप लोगों के लिए आई है। इसमें से आपके हो सकता है कि क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसमें देखने को मिले। बिल्कुल मिलता भी है। नियोजन का उद्देश्य होता है प्यारे मित्रों, कार्य की एकरूपता। कार्य की एकरूपता। वृत्ति स्टिपेंड, जिसको स्टाइपेंड के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आपको प्रशिक्षु याद रखना है। प्रशिक्षु। अभिप्रेरणा, इसको मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक। अनौपचारिक संप्रेषण, तो अनौपचारिक संप्रेषण में आएगा, मौखिक संप्रेषण होता है अनौपचारिक संप्रेषण। बजट का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो बजट मतलब इसके आगे पूर्वानुमान आप करेंगे। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सही जोड़ी हो चुकी है। ठीक है, और सही जोड़ी के बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। उत्पादन का वह बिंदु जहां ना तो लाभ हो ना हानि हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु कहते हैं प्यारे मित्रों, जहां पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। जब उत्पादन किया जाता है तो ऐसा ये बिंदु प्राप्त है आपको, जहां पर ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, उसको सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है। ठीक है,
स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है? तो दीर्घकालीन पूंजी। अगर कोई स्थायी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके लिए जो आपने जमा पूंजी कर रखी थी बहुत समय से, उसको खर्च करना पड़ेगा, जिसे दीर्घकालीन पूंजी कहा जाता है। तो स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य जो होता है ना, चालू संपत्ति पर चालू दायित्व का जो आधिक्य होता है उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है, उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है? किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है? तो प्राथमिक पूंजी बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार का जो संबंध है ना वो किससे होता है? तो आपको क्या बताना है? नए निर्गमनों से होता है। नए निर्गमनों से होता है। किसका संबंध? प्राथमिक पूंजी बाजार का। उत्पादक को उपभोक्ताओं उत्पाद को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिएगा आपने कुछ उत्पादित किया है, ठीक है, तो वो उत्पाद है। आपने उत्पादित किया था, आप उत्पादक हो। अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उपभोक्ता हूँ, ठीक है। तो उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचाना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। वितरण कहलाता है प्यारे मित्रों, ऐसे आप याद रखेंगे। तो ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।